हैव टू गेट ऑल दिस रबिश रिमूव्ड, हमें इस तमाम कूड़ा करकट को हटाना पड़ेगा। सेड फादर, फादर ने कहा। पिकिंग हिज वे थ्रू द डिब्रीज, डिब्रीज मीन्स मलबे को उठाते हुए, पिकिंग हिज वे अपने रास्ते से उठाते हुए, थ्रू द डिब्रीज मलबे को अपने रास्ते से उठाते हुए क्या कहा कि हमें इस तमाम कूड़ा करकट को, मलबे को हटाना पड़ेगा। ऑल दिस मस्ट हैव बीन क्लियर्ड आउट ऑफ द हाउस, इन तमाम गंद को या जो कूड़े को हमें घर में से साफ करना पड़ेगा। व्हेन इट वॉज रेनोवेटेड, ऑल दिस मस्ट हैव बीन क्लियर्ड आउट ऑफ द हाउस, इन तमाम कूड़े को इस घर से हटाना चाहिए था। व्हेन इट वॉज रेनोवेटेड, जब इसको दुरुस्त किया गया था इस घर को। व्हाट अ मेस, क्या गड़बड़ है, क्या गंद है। वी कुड सी 2 विंडोज लो डाउन ऑन द वॉल, हमने 2 खिड़कियां देखी लो डाउन ऑन द वॉल, जो कि दीवार पर नीचे बिल्कुल नीचे थी, दीवार के वो लगी हुई थी बिल्कुल। एंड सम स्टेप्स लीडिंग डाउन टू व्हाट लुक्ड लाइक अ सेलर डोर, और कुछ स्टेप्स थे, कुछ सीढ़ियां थी। यू कैन सी देयर आर द विंडोज हेयर ऑन द वॉल एंड दिस इज द स्टेप्स, जो कि कुछ सीढ़ियां थी जो कि एक सेलर रूम मीन्स एक गोदाम के, ऐसे लगता था कि इसके नीचे कोई गोदाम है। द पाथ टू द डोर वॉज क्लियर, जो दरवाजे से जो रास्ता था वो बिल्कुल साफ था, कि साइड पे तो सारा गंद था लेकिन जो रास्ता था जो अंदर की तरफ जा रहा था वो बिल्कुल साफ था। सो इट वॉज ऑब्वियस, जिससे ये जाहिर होता था, ये बात कंफर्म थी, दैट समवन हैज़ यूज्ड द डोर वे क्वाइट रिसेंटली, कि किसी ने अभी अभी हाल ही में, बिल्कुल अभी अभी इस जो डोर वे है, इस सीढ़ियों से लेकर कमरे तक का जो रास्ता है उसको इस्तेमाल किया है। फादर क्लैम्बर डाउन द फ्यू स्टेप्स टू द डोर, बाबा जो था वो मुश्किल से ही चढ़े, डाउन नीचे की तरफ गए, द फ्यू स्टेप्स टू द डोर, डोर से कुछ कदम ही नीचे मुश्किल से गए। मदर मेटिल्डा एंड आई स्टूड एट द टॉप, मैं मेटिल्डा और ममा जो थी वो ऊपर ही ठहरे रहे। वॉन्डरिंग, ये हैरानी से देखते रहे, व्हाट ही वुड डू, कि अब बाबा क्या करने वाले हैं। फादर रैप्ड ऑन द डोर, बाबा ने दरवाजे पर, रैप्ड मीन्स मारा, विद हिज गोल्फ क्लब, अपने गोल्फ क्लब के साथ वाले डंडे के साथ दरवाजे को मारा। एंड कॉल्ड आउट, और आवाज़ लगाई और पुकारे, हेलो इज़ एनीबॉडी देयर, क्या कोई अंदर है। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं आया। ही रैटल्ड द रस्टी डोर नॉब, उन्होंने, रैटल्ड मीन्स खड़काया, द रस्टी डोर नॉब, जो जंग आलूद दरवाजे का दस्ता था उसको खड़काया। एंड स्ट्रक द डोर अगेन विद हिज क्लब, और दोबारा दरवाजे को अपने डंडे के साथ मारा। देन फिर ही टर्न द नॉब, उन्होंने दस्ते को दोबारा टर्न किया, घुमाया। एंड द डोर क्रीक्ड ओपन, और दरवाज़ा चिरचिर करते हुए ओपन हो गया, जैसे दरवाजे को ओपन करो तो एक साउंड पैदा होती है, तो क्रीक्ड इज़ द साउंड। द लाइट फ्रॉम द ओपन डोर, खुले हुए दरवाजे से रोशनी, एंड द विंडोज़ ऑन ईदर साइड ऑफ इट फिल्टर्ड, कि रोशनी खुले हुए दरवाजे और जो दोनों साइड्स पे जो खिड़कियां थी दोनों, उससे छन कर आ रही थी। इन टू द रूम, कमरे की तरफ। देयर वॉज सम मूवमेंट इन साइड, कमरे के अंदर कुछ हरकत महसूस हुई। एंड फादर स्टूड बैक विद हिज क्लब रेज्ड, और बाबा खड़े हो गए पीछे छुपकर, विद हिज क्लब, अपने डंडे के साथ, रेज्ड, अपने डंडे को ऊपर करके, मतलब किसी को मारने के अंदाज में रेडी होकर खड़े हो गए। वी कुड हियर आ टीयरफुल वुमेन्स वॉइस, हम सुन सकते थे एक आंसुओं भरी रोने वाली औरत की आवाज़ को। प्लीज़ सर, मेहरबानी करके सर, वी डोंट मीन एनी हार्म, हम हमारा मकसद, वी डोंट मीन, हमारा मकसद, एनी हार्म, आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। सोप्ड द वुमेन, औरत ने हिचकी ली। हु आर यू, तुम कौन हो, एंड व्हाट आर यू डूइंग हेयर, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। डिमांडेड फादर, फादर ने मुतालबा किया कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। वी हैव नो वेयर टू लिव, हमारे पास कोई जगह, नो वेयर कहीं भी नहीं है हमारे पास जगह, टू लिव हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है सर। एक्सप्लेन द वुमेन, औरत ने वजाहत की। वी फाउंड दिस प्लेस बाय चांस, हमें बाय चांस मीन्स ऐसे ही,
हमें जो है ये जगह मिल गई एंड मूव्ड इन फॉर शेल्टर, और फॉर शेल्टर मीन्स हम सहारे के लिए, ठीक है, सहारे, हम छत के लिए, और हमें जो है जैसे बेसहारा को छत मिल जाती है, तो हम छत के लिए या सहारे के लिए हम यहाँ पर मूव कर आए हैं। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर सम वीक्स नाउ, हम अब कुछ हफ्तों से यहाँ पर रह रहे हैं। हु इज़ विद यू, तुम्हारे साथ कौन है? आस्क्ड फादर, बाबा ने पूछा। माई लिटिल चाइल्ड, मेरा छोटा बच्चा। क्राइड द वुमन टर्निंग टू लुक टूवर्ड्स अ कॉट, क्राइड द वुमन, औरत चिल्लाई, टर्निंग टू लुक, मुड़ते हुए, टू लुक टूवर्ड्स अ कॉट, बेबी कॉट की तरफ देखते हुए। यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज़ अ बेबी कॉट एंड शी इज़ पॉइंटिंग टू द कॉट एंड वाइल शी इज़ वीपिंग, तो वो रोते हुए वो बेबी कॉट की तरफ इशारा करते हुए कहती है, शी इज़ नॉट वेल सर, सर ये ठीक नहीं है, बिकॉज ऑफ द डैम, इस गीली और ठंडी जगह की वजह से, मीन्स शी मीन्स माई डॉटर, बेबी गर्ल, वो ठीक नहीं है। शी क्राइज अलॉट, वो बहुत ज़्यादा रोती है। एंड माई हस्बैंड, और मेरा खामंद जैक, हैज़ गॉन टू द विलेज, वो गांव गया हुआ है, टू फेच हर सम मेडिसन, इसके लिए थोड़ी सी दवाई लेने के लिए। वेल अच्छा, द मिस्ट्री ऑफ द मॉर्निंग टॉय बॉक्स हैज़ फाइनली बीन सॉल्व्ड, कि जो मुअम्मा था रोने का, चीखने का, टॉय बॉक्स का, हैज़ फाइनली, आखिरकार, बीन सॉल्व्ड, वो हल हो गया। कि जो मुअम्मा था, जो बना हुआ था मिस्ट्री, वो सस्पेंस था, वो अब हल हो चुका था। आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा, एज वी स्टूड देयर लुकिंग सैडली एट द रिच्ड वुमेन, कि जब हम देख रहे थे, स्टूड देयर लुकिंग, वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे, सैडली, उदासी के साथ, परेशानी के साथ, एट द रिच्ड वुमेन, उस गरीब औरत की तरफ देखकर उदास थे हम। दे विल स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट माई विविड इमेजिनेशन नाउ, दे विल स्टॉप मीन्स कि अब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो शिकायत करना छोड़ देंगे, अबाउट माई विविड इमेजिनेशन नाउ, कि वो कहते थे कि मेरा कमज़ोर ख्याल है मेरा, अब वो मेरे इस कमज़ोर ख्याल को ख्याल समझकर शिकायत करना छोड़ देंगे। मदर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन इमिजिएटली, माँ ने फ़ौरन ओहदा संभाला इस सिचुएशन को संभालने का। 1 month later, 1 महीने बाद, द चाइल्ड वॉज गर्गलिंग विथ लाफ्टर ऑन द सनी लॉन आउटसाइड द हाउस, और 1 महीने बाद बच्चा जो था वो गर्गलिंग मीन्स गरगर करना, मुस्कुराना, कहके लगाना, विद लाफ्टर, हंसी के जो थे, कह के खिलखिला के हंस रहा था, ऑन द सनी लॉन, एक धूप वाले लॉन में, आउटसाइड द हाउस, जो कि घर के बाहर जो लॉन था उसमें वो कह के लगा रहा था। द वुमन फ्रांसिस वॉज एम्प्लॉयड, जो औरत थी जिसका नाम था फ्रांसिस, वॉज एम्प्लॉयड, उसको मुलाजिमा रख लिया गया, टू हेल्प इन द हाउस, के वो घर में हमारी मदद करेगी। हर हस्बैंड जैक, उसका खामन जैक, वॉज गिवन द जॉब ऑफ अ गार्डनर, उसको माली का काम दे दिया गया, एंड हैंडी मैन, और ऊपर वाले काम जो इधर उधर के सौदा लाना और ये सारी चीज़ें वाला काम जो था वो उसको दे दिया गया। द कोल बंकर एंड स्टोर रूम्स वर क्लीन्ड, जो कोयला रखने वाले और जो स्टोर रूम्स थे, गोदाम थे, उनको साफ़ किया गया। डैम प्रूव्ड, और उन्हें डैम प्रूव्ड मीन्स नमी को रोका गया, जो नमी और गीलापन था, एंड पेंटेड, और पेंट भी किया गया। द रबिश फ्रॉम द साइड ऑफ द हाउस, जो घर की साइड पर जो कूड़ा करकट था, वॉज रिमूव्ड, उसको रिमूव किया गया। एंड श्रब्स वर प्लांटेड, और छोटे छोटे जो फूलों वाले पौधे वो लगाए गए। एवरीथिंग वर्कड आउट वेल फॉर ऑल ऑफ अस, हर चीज़ हमारे लिए बहुत अब वर्कड आउट वेल, अच्छे तरीके से सारा काम हो रहा था। द स्पोकी हाउस, डरावना या असेब ज़दा घर, बिकेम अ वार्म एंड कम्फर्टिंग होम, वो अब एक गर्म और कम्फर्टिंग होम मीन्स पुरसकून, अब पुरसकून घर हो गया था, बन गया था, पुरसकून घर बन गया था। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप now you have the better understanding of all the unit. If you have any difficulty, you can send me your message in my inbox. Thank you and goodbye.